लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये वाला जो ऐप है उसको सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है तो अभी आप मात्र 1500 रुपए में एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। एमपी टेट वाले साथी भी दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक कर दो पहले, है ना, मित्रों को शेयर भी कर दो। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, तो ये साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं दोस्तों। तो टीजीटी पीजीटी के लिए, एमपी टेट के लिए, आरपीएससी एग्जाम के लिए, पंजाब मास्टर कैडर, यूकेएलटी, एचपी टेट, हरियाणा टेट के लिए अगर आपको ये मंगवाना है तो आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। और हिंदी साहित्य का दोस्तों कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें है, ठीक है। कई पुस्तकें, अगर आप एक पुस्तक मंगवाते हो तो केवल एक पुस्तक का मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये कई पुस्तकों का निचोड़ बनाए गए हैं, है ना। तो ये गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और ये 3000 एमसीक्यू की, अगर ये तीनों नोट्स आपको मंगवाना है अपने घर पर तो आप मात्र 2100 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, पोस्ट चार्ज सहित, ठीक है। ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी केबीएस पीजीटी के लिए, केबीएस पीजीटी के लिए एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है जो मात्र आप 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो ये कोर्स है टॉपिक वाइज है, पीजीटी एग्जाम के लिए है, केबीएस पीजीटी के लिए है, ठीक है। टॉपिक वाइज है, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, कैसे आपको इसमें एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, व्याकरण भी इसमें रहेगी, है ना। तो पीजीटी वाले सभी साथी ऐप में जाकर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर इस वाले कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अर्चना लोधी जी ने आज दोबारा कोर्स लिया है, धन्यवाद इनको। और जितने भी साथी लेना चाहते हैं सभी साथी ले सकते हैं दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन। और आज हम फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो सभी साथी आ जाएं। और आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। मृगनयनी आपको बताना है, जल्दी से बताओ, शेयर करना है दोस्तों। मृगनयनी उपन्यास आपसे पूछा गया, बहुत ही शानदार, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मृगनयनी, है ना। आपको भी पता होगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और सभी को पता है कि सर मृग के जैसे नयनों वाली, यानी कि मृगनयनी, ये कहाँ रहती है, मृग के जैसे नयनों वाली, बोले सर ये वृंदावन में रहती। कहाँ रहती, वृंदावन। तो वृंदावन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर वृंदावन लाल वर्मा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मृगनयनी के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, इनका उपन्यास है। इनके उपन्यासों में और भी अपन ने पढ़ी है, विराटा की पद्मनी, गढ़कुंडार, है ना। और उसके बाद आते धनिया और झुनिया। प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, 109 नंबर, धनिया और झुनिया, लगभग सभी को पता है ना। धनिया और झुनिया, जल्दी से बताइए। जल्दी से यहां पर बताना है, सभी लोग बताइए। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। 109 नंबर, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम या फिर प्रेमा, चयन करिए। 109 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये गोदान आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है गोदान। गोदान उपन्यास आपने पढ़ा है, ग्रामीण जीवन का इसे महाकाव्य कहा जाता है। किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोदान। गोदान अपन को एक नंबर आपको याद रख लेना, ठीक है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि का है, कर्म भूमि का है, प्रतिज्ञा या फिर कायाकल्प का है, चयन करिए। वीडियो आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए 2017 से फ्री में चल रही है। और आपको पता है कौन सी ऐसी कोचिंग वाले हैं जो आपको रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई नहीं करवा रहा आपको। आपके लिए आते हैं, आपके लिए कोर्स दिखाने के लिए आते हैं, 2-5 क्लास देके और यहां वहां की क्लासें देकर के दोस्तों आपको आते हैं कि आइए 5000 10,000 में कोर्स लीजिए। जब आप 10,000 का कोर्स लेते हो तब आपको समझ में आता है ना। एक कहां गए यादव जी, 10,000 का कोर्स लेते हो और फिर यहां पर आते हो कि सर मैंने 10,000 का कोर्स लिया था
और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आते कई बच्चे आते हैं, 50 बच्चे आते हैं, यही कहते कि सर मैंने उसका कोर्स लिया था, मैंने इसका कोर्स लिया था। कितने में लिया? बोले 10,000 का लिया, 12,000 का लिया, 6,000 का लिया है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। फिर यहाँ पर आते सेल्फ स्टडी क्लासेस में, फिर पता चलता कि 1500 वाले कोर्स में सब समझ में आ रहा है, 1 साल की वैलिडिटी है ना। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, ये आपको बताना है। 110 नंबर में सभी लोगों का आंसर है 1 नंबर रंगभूमि। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रंगभूमि अपन को याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? रूपा जीवा 111 नंबर के क्वेश्चन में बताना रूपा जीवा। और जो भी हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो कोर्स नहीं ले पाते, तो एक क्लास उनके लिए कंटिन्यू चलती है। इतने सारे बच्चे हैं जो दोस्तों है ना, जो अपन को याद रख लेना, जो इस बात के गवाह हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते, हम कोर्स नहीं ले पाते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए क्लास कंटिन्यू चलती है कि आप इससे भी पढ़ सकते हो, इससे भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। और कई बच्चों ने इस क्लास से पढ़ करके, फ्री वाली क्लास से भी पढ़ करके भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है। तो रूपा जीवा ये बताना किसका उपन्यास है, चयन करो 111 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी साथियों का उत्तर है कि सर ये लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। चारू चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारू चंद्रलेख ये उपन्यास किसका है? सभी लोग चयन करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। रूपा यहाँ पर चारू चंद्रलेख, चारू चंद्रलेख बताइए, चारू चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? 112 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 112 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है कि सर चारू चंद्र का जो लेख है, उस लेख को हमने हजारों बार पढ़ा है, हजारों बार। तो हजारों से आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये भी अपन को याद रख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? 113 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हमारे सभी साथी में कहता हूं कि किसी को आहत पहुंचाने के लिए अपनी जो वाणी है ना, पहले उसका बैकग्राउंड आप लोग समझो, फिर अपना कमेंट है ना, और अपनी वाणी को दोस्तों चलाया करो। मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग जब यहां पर पढ़ने आ रहे हैं तो इतनी चीजों, पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए दोस्तों, आपके एक शब्द से, आपकी एक वाणी से कई लोगों का कैरियर भी बर्बाद हो जाता है। एक शब्द, एक वाणी से, इतना ध्यान आपको रखना है। जब आप अपनी वाणी चलाते हैं, आपके मुखारबिंद से जब कोई शब्द निकलता है, तो वो शब्द ऐसे शब्द होना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन दे उससे। ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए कि उसका कैरियर ही बर्बाद कर दे। आपका एक शब्द किसी का कैरियर बर्बाद कर सकता है। तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आगे चलकर शिक्षक भी उनको बनना है, टीचर भी बनना है ना। तो बस यही आशा करता हूं कि आपका एक शब्द लोगों के लिए दवा का काम होना चाहिए। कहते ना, आपने दोहा भी पढ़ा है ना। तो यहां पर मंगलसूत्र सभी को पता है कि सर प्रेम में मंगलसूत्र क्या हो गया? अधूरा रह गया। अधूरा यानी कि आपका जो 1 नंबर है प्रेमचंद, वो बिल्कुल सही है। मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया है, ये आपको बताना है। कहते हैं ना कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, है ना। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव कर देता है ना। तो ऐसे शब्द अपन को बोलना है और यही आशा है कि हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथी मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया है, ये आपको बताना है, चयन करना है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है। और आपको पता है कि मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया, बताइए। सभी को पता है 114 नंबर के क्वेश्चन में, और 114 नंबर के क्वेश्चन में आपका है कि सर मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया? किसने पूर्ण किया है? आपका उत्तर हो जाएगा कि सर प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। अमृत राय थे, इन्होंने 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? 115 नंबर में बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? चयन करिए साधना जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास में पढ़ना है दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2017 से ये जो 9 वाली क्लास है कंटिन्यू चल रही, कंटिन्यू। कभी आपको कोई काम हो
तब गैप होता है, नहीं तो ये दोस्तों कंटिन्यू क्लास, लॉकडाउन में भी क्लास चली है, लॉकडाउन में भी ये क्लास बंद नहीं हुई है ना। तो ये कंटिन्यू क्लास आप लोगों के लिए निरंतर रहती है, फ्री क्लास रहती है और ये सभी साथियों के लिए। तो बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? 115 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है, तब आपका उत्तर है मेला आंचल। और मेला आंचल ये किसका उपन्यास है? जल्दी से बताओ, मेला आंचल। आपको पता है, पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तब आपको पता होगा कि सर हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मेला आंचल। और मेला आंचल की रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होता है फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। सभी का बिल्कुल सही होगा। जुलूस किसका उपन्यास है? जुलूस किसका उपन्यास है? इसको आपको बताना है भगवती चरण वर्मा का, गोपाल राय का, गोपाल राय, चतुर्सेन शास्त्री, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस किसका उपन्यास है? 116 नंबर के क्वेश्चन में बताइए नीतू जी, सोनिया जी, मधु जी, अनीता जी, जुलूस किसका उपन्यास है? जुलूस किसका उपन्यास है? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर जुलूस उपन्यास आप बोल रहे हो, तो बताइए 116 नंबर में उपन्यास है, 116 का राइट आंसर है जुलूस। और मैंने कई बार आपको बताया कि अगर फणी वाला, जैसे इस क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, और अगर फणी वाला आ गया अचानक से तो क्या हो जाएगा? बोले सर जुलूस निकल जाएगा, जुलूस, है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने दोस्तों ये जुलूस उपन्यास लिखा, याद रख लेना। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास किसका है? तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ना, चाहे बाण भट्ट की आत्मकथा हो, चाहे अनाम दास का पोता पोती हो। बोले सर अनाम दास के पोता पोती कितने पोता पोती है? हजारों पोता पोती है। किसके? अनाम दास के हजारों हैं। तो हजारों से उत्तर क्या हो जाएगा? अब तो आप समझ गए होंगे। 117 नंबर का क्वेश्चन है और सभी ने बताया कि सर अनाम दास के हजारों पोता पोती हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये दोस्तों उपन्यास है अनाम दास का पोथा, है ना। तो आपका उत्तर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, सभी साथी बताएंगे चतुरी चमार। चतुरी चमार शीर्षक से किसने उपन्यास लिखा है? 118 नंबर के क्वेश्चन है, चतुरी चमार शीर्षक से। चयन करो, निराला, शिव पूजन सहाय, अज्ञेय या फिर अरुण कमल। बताइए प्रियंका जी, आलोक जी, चयन करिए, जानवी सिंह, देवांश जी, सभी लोग बताएंगे। तो चतुरी चमार के उपन्यास लिखा किसने है? चयन करना है, सभी लोग बताएं, शेयर भी कर देना है दोस्तों, और है ना। बिल्कुल कुलदीप जी, चतुरी चमार ये उपन्यास किसका है? 118 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 118 में राइट आंसर है कि सर ये जो चतुरी चमार है ना, ये बड़ा निराला है। कैसा है? बड़ा निराला है, चतुरी निराला है। निराला अपन को याद रख लेना है, ठीक है। तो निराला यानी कि आपका जो 1 नंबर है निराला बिल्कुल सही है। सन्यासी किसका उपन्यास है? सन्यासी, मैंने कई बार आपको बताया कि सन्यासी व्यक्ति 2 प्रकार से बनता है। एक तो व्यक्ति को अगर वैराग्य आ जाए इस संसार की जो मोह माया से, इससे उसका दिल, इसका मन उठ जाए, उसे वैराग्य हो जाए, तो व्यक्ति क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है। और एक व्यक्ति कभी कभी दूसरों को देखकर भी जोश में आकर के सन्यासी बन जाता है, जोश में, है ना। तो यहां पर पूछा गया कि सन्यासी किसका उपन्यास है? तो बोले सर सन्यासी तो बन गए थे, लेकिन कैसे बने? जोश में। तो जोश से क्या हो जाएगा? ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी यानी कि 4 नंबर का विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, जोश में आके सन्यासी। बहुत बढ़िया। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? आपने कई फिल्मों में देखा होगा, है ना, देखा होगा दोस्तों, जो फट्टा डाल के आते हैं, गमछा डाल के आते हैं, है ना, जो शहरी लोग होते हैं ना, थोड़ी सी इंग्लिश बबुआ जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, है ना, इन गमछा वालों को क्या कहते हैं? ये तो क्या है? देहाती गवार है, देहाती, है ना। तो यहां पर वही पूछा गया, देहाती दुनिया, है ना। बोले सर देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है। देहाती दुनिया में क्या? शिव की पूजन ही सहाय होती है। तब आपसे अगर कभी उपन्यास पूछा जाए कि देहाती दुनिया उपन्यास किसका है, तब आपको लगाना है शिव पूजन सहाय, यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। शिव की पूजन ही सहाय होती है देहाती दुनिया में, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, वरुण के बेटे रतिनाथ की चाची, ये उपन्यास, इस उपन्यास के लेखक कौन है? चयन कर दो जल्दी से, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दिया करो साथियों।
ये रोज रात्रि 9 बजे आप सभी साथियों के लिए क्लास होती है और ये बिल्कुल फ्री क्लास होती है सभी के लिए, है ना। तो अपने जितने भी साथी हैं जिनको भी प्रैक्टिस करना है ना, सभी साथी इस क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और जिनको कोर्स में एडमिशन ले सकते, कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। पीजीटी के लिए, केबीएस पीजीटी के लिए दोस्तों एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, उसको आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वरुण के बेटे 121 नंबर का क्वेश्चन है, राइट है कि सर वरुण के बेटे और रतिनाथ की चाची को क्या हो गया, बोले नांग ने, है ना। राइट आंसर नागार्जुन। नागार्जुन यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है, नागार्जुन राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती 120 में ये उपन्यास किसका है? सभी लोग बताएंगे ये उपन्यास किसका है। गली आगे मुड़ती है काशीनाथ से है, शिव प्रसाद से है, यशपाल, राजकमल चौधरी। तो सभी साथी अध्ययन करेंगे दोस्तों आगे आने वाली एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 वाले साथी, है ना। और दोस्तों आगे आने वाली पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी, ठीक है, एचपी टेट वाले साथी, सभी साथी दोस्तों इनको पढ़ना है। आगे आने वाली यूपीएलटी एग्जाम जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है। तो यहां पर गली आगे मुड़ती है 122 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है शिव प्रसाद से है। गली आगे मुड़ती है ना। बोले कोई दो व्यक्ति आए, बोले सर मुझे शिव का प्रसाद चाहिए। बोले यहां से सीधे जाओ, गली आगे मुड़ती है, वहां क्या मिलेगा? शिव का प्रसाद मिलेगा। गली आगे मुड़ती है, वहां शिव का प्रसाद। तो गली आगे मुड़ती उपन्यास शिव प्रसाद से 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। मानस के हंस, मानस का हंस उपन्यास ये किसका है? मानस का हंस बताना है ना। अशोक जी, तेज प्रकाश, अनिल जी सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों मानस का हंस इसके रचनाकार बताना है, चयन करिए। रोहिणी जी ऐप डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। डाउनलोड कर लेना ऐप को, और ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, लिंक आपके पास पहुंच जाएगी, तो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मानस का हंस 123 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है अमृतलाल नागर। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए कमलाकांत जी, राइट आंसर है लाल टीन की छत। लाल टीन की छत, है ना। अब पहले क्या होता था कि भाई बिना छत के खड़े हो, धूप लगेगी, धूप लगेगी, और फिर क्या हो गया? लाल टीन की छत बन गई। लाल टीन की छत बन गई, बोले सर लाल टीन की छत बन गई तो बड़ा निर्मल निर्मल लग रहा है। कैसा लग रहा है? बड़ा निर्मल निर्मल लग रहा है। लाल टीन की छत के नीचे निर्मल निर्मल लग रहा, यानी कि इसके रचनाकार क्या कौन हो जाएंगे? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका बंटी, आपका बंटी उपन्यास किसका है? 123 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर 125 में सभी लोगों को बताना है आपका बंटी ये उपन्यास किसका है। दोस्तों जब आप पढ़ाई करते हो कोई भी चीज के लिए, सबसे बड़ी बात वो होती है कि कोई भी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। मैथ है, आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कई सूत्र होते हैं जिनको आपको समझ में आ जाना चाहिए। हिंदी साहित्य में भी कई ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको समझने की जरूरत होती है, लेकिन हिंदी साहित्य में याद करने की जो प्रक्रिया, इसको नकारा भी नहीं जा सकता कितना भी, है ना। कई लोग आते हैं स्टूडेंट से बोलते हैं कि आपके सर तो क्या करवाते, याद ज्यादा करवाते हैं, है ना। तो याद करवाने की ये जो ट्रिक है, ये शैली है, इसको नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको याद भी करना पड़ता है ना। तो यहां पर आपका बंटी उपन्यास किसका है? और जब आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो तो आपको वहां पर कोई प्रयोग नहीं करवा रहा है कि आप प्रयोग करके बताइए। वहां पर उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जिसको फैक्ट पता होंगे, जिसको फैक्ट याद होंगे, वहां पर उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, है ना। वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है ना। तो यहां पर आपका बंटी, और आपका बंटी कहां गया है? बोले आपका बंटी भंडारे में गया, भंडारे। तो भंडारे से आपका मन्नू भंडारी सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर है, ठीक है। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन है? जुगलबंदी उपन्यास इसके लेखक बताना है। सुदर्शन है, मन्नू भंडारी है, श्रीलाल शुक्ल है, गिरिराज किशोर हैं। जुगलबंदी चयन करना है। मन्नत जी बताइए, हरिश्चंद्र जी, आलोक जी, रीता कांत जी, सभी लोग बताइए जुगलबंदी ये किसका उपन्यास, इसके लेखक कौन? 126 नंबर के क्वेश्चन में
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 126 में शेयर कर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर है कि सर जुगलबंदी गिरी, बंदी गिरी। जुगलबंदी क्या हो गई? जुगलबंदी गिरी, है ना। तो अपन को जुगलबंदी गिरी, गिरी से क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर, गिरी से गिरिराज किशोर। 4 नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। बयां का घोंसला, आपने एक बयां पक्षी देखा होगा दोस्तों, बयां पक्षी देखा है जिसका घोंसला ऐसा बना रहता है इस प्रकार से, है ना। उसका इस प्रकार से ऐसा रहता है, ये बना है, फिर यहां से दोस्तों इतना ऐसा रहता है, ऐसा, और यहां से एक पेड़ में ऐसा लटका रहता है बयां का, और यहां से भी क्या है उसका, यहां से भी खाली है ऐसे, है ना। तो यहां से पूरा वैसे खोखला रहता है बयां का घोंसला, आपने देखा होगा बयां पक्षी। तो यहाँ पर बयां का घोंसला, इस उपन्यास के लेखक कौन है? बोले सर बयां के घोंसले में अपन को क्या रख के आना? लक्ष्मी, लक्ष्मी रख के आना है। लक्ष्मी अपन को याद रख लेना है। बयां के घोंसले में बोले लक्ष्मी रख के आओ। 1 रुपए रख के आओगे, बोले सर 2 हो जाते हैं, 2, है ना। लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण लाल, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? आपको पता है दोस्तों, राजेंद्र यादव की पत्नी थी कौन? मन्नू भंडारी, है ना। बाद में दोस्तों ये अलग अलग हो गए, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो पता है राजेंद्र यादव ने क्या बोला मन्नू भंडारी से? बोला 1 इंच मुस्कान तो कर दो, 1 इंच मुस्कान तो कर दो, है ना। तो 128 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 इंच मुस्कान कौन चाहता था? बोले राजेंद्र यादव। किससे? मन्नू भंडारी से। तो अपन को याद रख लेना कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी इनकी एक संयुक्त रचना है जिसका नाम है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान सभी लोग याद रखेंगे, दोनों की रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। संयुक्त रूप से इन्होंने रचना लिखी थी 1 इंच मुस्कान, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है झूठा सच, ये किसका उपन्यास है? झूठा सच बताना है, चयन करो। 129 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, झूठा सच। और आपको पता होगा कि आजकल व्यक्ति अपने यश प्राप्त करने के लिए झूठ और सच का सहारा ले रहे हैं। यश, क्या यश प्राप्त, बोले कैसे भी हो यश मिल जाए, है ना। लेकिन जब बाद में पोल खुलती है तो यश जो है ना अपयश में पहुंच जाता है, ठीक है। तो झूठा और सच, बोले सर झूठा सच यश प्राप्त करना चाहते हैं, उपन्यास किसका हो जाएगा? यशपाल का, यशपाल। तो इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आजकल आप देखते हैं दोस्तों कि आजकल तो सीसी रोड चल गया, है ना, ये ऐसे वैसे रोड चल गए। लेकिन पहले अगर कहीं जाना, भगवती के पास जाना, भगवती के चरणों में जाना है, तो पता है भगवती बहुत सारे ऊंचे पर्वत पर विराजमान है, तो अपन को टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के जाना पड़ता था। कहां? भगवती के चरणों में। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के कहां जाना? भगवती के चरणों में। तो आपसे उपन्यास पूछा गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका है? तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से कहा जाना? भगवती चरण, भगवती के चरणों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते आप, है ना। ये डी नंबर आपका सही है। त्याग पत्र किसका उपन्यास है? त्याग पत्र बताना है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। त्याग पत्र आपको बताना है, चयन करना है। अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। 131 आपको पता है त्याग पत्र, त्याग पत्र अपन को याद रखेंगे, ठीक है। और 131 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है बड़े लोगों की एक क्या होती है दोस्तों, एक उनकी नीति होती है घर में, क्या? घर के खर्चे उनके कंट्रोल में होते हैं। उनको ये पता है कि अगर हमारे पास 7 जोड़ी कपड़ा है तो 7 जोड़ी कपड़े में से एक जोड़ी जब कपड़ा उनका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, तभी वो दूसरा कपड़ा परचेज करेंगे, है ना। तो ये अपने घर के खर्चे क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल, है ना। तो यहां पर त्याग पत्र अपन को पता है, और पता है कि सर जैन लोग त्याग ज्यादा करते हैं। ये त्याग कर दिया, बोले आज आलू का त्याग है, प्याज का त्याग कौन कर रहा है? जैन। तो यहां पर त्याग पत्र उपन्यास किसका? जैनेन्द्र कुमार जैन का ये उपन्यास है, कौन सा? त्याग पत्र। याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग आ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर भी करना है अपन साथियों को। 500 प्रश्नों की सीरीज है, अभी कहां है?
अभी तो ये नीला चांद उपन्यास, इसके लेखक कौन है? नीला चांद 132 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी शेयर भी कर दिया करो सभी मित्रों को, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें दोस्तों, सभी साथी कर लेंगे, केबीएस टीजीटी पीजीटी वाले साथी, है ना। और दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 वाले साथी, ठीक है। और दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं, ठीक है, सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। नीला चांद उपन्यास, इसके लेखक कौन है? नीला चांद। तो आपको पता है कि सर आपने शिव जी की प्रतिमा देखी होगी, शिव जी की मूर्ति देखी होगी, उनके मस्तिष्क पर देखना एक चांद रहता है। कहां? शिव के मस्तिष्क पे चांद। यहां पर आया चांद, नीला चांद कहां है? बोले शिव। तो शिव से क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर, नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, बिल्कुल सही है। राग दरबारी, ये किसकी उपन्यासिक कृति है? राग दरबारी बताना है दोस्तों, राग दरबारी चयन करना है। राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है ना, लालजी शुक्ल का है, सुरेंद्र वर्मा का है, उषा प्रियंवदा। तो सभी को पता है कि बोले सर दरबार में मेरा कौन बैठा? लाल बैठा। दरबार में लाल बैठा है। यहां पर आया दरबार या दरबारी, तो दरबार में कौन बैठा है? लाल बैठा है। तो राइट आंसर है कि सर श्रीलाल शुक्ल। इसके रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। काला जल किसका उपन्यास है? काला जल 134 नंबर का क्वेश्चन है। 134 में सभी साथी बताएंगे, जल्दी से राइट चयन करना है। और सभी का उत्तर है कि सर सानी, जानते हैं आप लोग सानी, है ना। भैंसों को, गैयों को क्या बनाई जाती? सानी बनाई जाती है दोस्तों। और बोले सर, और एक गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, वो सानी 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 सुना है ना। बोले सर हम काला जल लेके सानी सानी सानी, कौन सा गाना गाएंगे? सानी सानी सानी, है ना। बोले सर काला जल की गंगा जल, काला जल सानी से आपका 3 नंबर, सानी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड। आधा गांव टोपी शुक्ला, एक किसकी उपन्यासिक कृति है? दोस्तों आपने देखा होगा, है ना। बोले सर हमारा तो आधा गांव कैसा है? मासूम है। आधा गांव कैसा है? मासूम। तो आधा गांव किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा। मासूम है आधा गांव, मासूम, तो राही मासूम रजा। और आपको पता है कई लोग मासूम समझ के लोगों को टोपी भी पहना देते, तो टोपी शुक्ला ये किसका उपन्यास है? बोले सर मासूम लोगों को टोपी पहना देते, टोपी, है ना। तो ये भी किसका है? राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। कौन सा? आधा गांव और टोपी शुक्ला। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, है ना। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आधा गांव उपन्यास किसका है, तो आपको ये ट्रिक जरूर याद आएगी कि आधा गांव तो कैसा है? मासूम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमृत राय का उपन्यास है तो कौन सा? 136 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, उनके पुत्र का नाम था दोस्तों अमृत राय। शिवरानी देवी ने उनकी एक दोस्तों जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में। किसने? शिवरानी देवी ने, है ना। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बताया गया, यहाँ पर पूछा गया कि अमृत राय का उपन्यास है तो कौन सा है? दुखमोचन, हुजूर है, बीज है, विषाद मठ है। 136 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर अमृत का बीज किसको चाहिए? सभी को मिलेगा अमृत का बीज, है ना। तो अमृत का बीज यानी कि 3 नंबर आपका सही है। बीज उपन्यास है किसका? अमृत राय। और अमृत का बीज सबको चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी कि एक कौवे ने अमृत पी लिया बेचारे ने। अब अमृत पी लिया तो ऐसी नहीं है कि आप बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको बुढ़ापा तो आएगा, है ना, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, मरोगे बस नहीं। अमृत पी लिया मतलब अमर हो गए, आप मरोगे नहीं, बुढ़ापा आएगा, आपका शरीर शिथिल हो गया, अब चल नहीं रहा है, डले हो, है ना। तो ऐसे में कौन चाहता है अमृत पीना? बोले सर ऐसे में तो कोई नहीं चाहता कि जब शरीर नहीं चल रहा है, जब हाथ पैर नहीं चल रहा है, अमृत का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, है ना। तो किसी को नहीं चाहिए अब अमृत, ठीक है। तो यहाँ पर कठगुलाब एक किसकी उपन्यासिक कृति? 137 नंबर का क्वेश्चन है, कठगुलाब। और गुलाब के बारे में आपने सुना होगा कि बड़ा मृदुल होता है ना, मृदुल होता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है क्या? गुलाब, ठीक है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, कई लोगों ने तो प्रयोग भी किया होगा इसका,
है ना। तो 137 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर गुलाब कैसा होता है, मृदुल। मृदुल होता है तो मृदुला गर्ग। इसके उपन्यासकार कौन है, मृदुला गर्ग है ना। इनका उपन्यास है कठगुलाब। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन करते थे, बताना 138 में। सभी लोग बताइए प्रेमचंद। सभी को बता है दोस्तों, इनके उपन्यास अपन पढ़ते हैं कि सर सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, गोदान, है ना। ये इनके बहुत ही शानदार उपन्यास माने जाते हैं। निर्मला। ठीक है। अब यहां पर उर्दू में लेखन करते थे सबसे पहले तो कौन, प्रेमचंद। दोस्तों इनकी एक रचना थी, कौन थी, सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। जब्त कर लिया। पहले ये किस नाम से लिखते थे, तो आपको पता है कि सर ये लिखते थे उर्दू में किस नाम से, नवाब राय नाम से। कौन, प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, है ना। नवाब राय इस नाम से क्या लिखते थे दोस्तों, उर्दू में लिखते थे। उर्दू में इन्होंने एक दोस्तों रचना की जिसका नाम था सोजे वतन। अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, देशद्रोह का आरोप लगाया। तब आपको पता होगा कि दया नारायण निगम ने इनको नाम दिया प्रेमचंद। प्रेमचंद, और तब से प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। और दोस्तों आज साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद प्रेमचंद ही दिखता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर नवाब राय, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, 139 में। आंचलिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, कैसा उपन्यास माना जाता है मेला आंचल। सभी लोग शेयर कर दिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और अपने मित्रों को जरूर बताएं कि एक चैनल ऐसा भी है जहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में प्रैक्टिस भी मिलती है रात्रि 9 बजे। ठीक है। और यहां पर चयन करना है मेला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास माना जाता है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। चाक, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, 140 में। सभी साथी शेयर कर दे दोस्तों, इतना शानदार क्वेश्चन है चाक। और चाक पता है जब आप छोटे थे, बच्चे थे, है ना, तो चाक से बड़ी मित्रता करते थे। माँ साहब जब पढ़ाते थे ना, एक चौक से पढ़ाया, छोटा सा टुकड़ा छूट गया, नीचे डाल दिया, ऐसे कई टुकड़े ब्लैक बोर्ड के नीचे गिर जाते थे, तो आप चाक से बड़ी आपकी मैत्री हो जाती थी। पता चला कंपास में छोटे छोटे टुकड़े चाक के डले हैं, ऐसा होता था ना। तो चाक से क्या होती थी, मैत्री होती थी, मैत्री, है ना। तो चाक उपन्यास पूछा और इससे मैत्री होती थी, तो मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद आया क्वेश्चन काल कथा। काल कथा उपन्यास, इसके लेखक कौन है, 141 नंबर का क्वेश्चन है। काल कथा बताना है, चयन करना है। माया राम जी, एसपी चतुर्वेदी जी, आलोक जी, मोटिवेशनल जी, तनु जी, बताइए जल्दी से। खुरैसी जी, राहुल राज जी। 141 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों ने चयन किया है कि सर आपका उत्तर है कामतानाथ। काल कथा, काल कथा कामतानाथ का उपन्यास। बोले काल से क्या था, काम था, काम था, ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है। बहुत ही अगला क्वेश्चन, एक काम था, बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर है। कठपुतली किसका उपन्यास है, 142 में। कठपुतली, कठपुतली किसका उपन्यास है, देवेंद्र सत्यार्थी, हरदर्शन, रूपचंद्र निर्मोही, प्रताप सहगल। कठपुतली बताना है। 142 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 142 में सभी साथी बताएंगे कठपुतली, और कठपुतली याद रख लेना, है ना। बोले सर ये जो उपन्यास है कठपुतली, ये है देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है। तो याद रखोगे 1 नंबर आपका। कठपुतली ने बोले सत्य की अर्थी निकाली, कठपुतली ने सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। लौटे हुए मुसाफिर, है ना, लौटे हुए मुसाफिर किसका उपन्यास है, लौटे हुए मुसाफिर। ठीक है। तो 143 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले सभी साथी। ठीक है। जिनको केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज लेना, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जिनको टीजीटी पीजीटी का कोर्स परचेज करना, कोर्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स मंगवाना तो नोट्स भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। लौटे हुए मुसाफिर यानी कि 143 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा बरगद ये किसकी उपन्यासिक कृति है, सूखा बरगद 144 में। सूखा बरगद बताना है। हरदर्शन, मंजूर एहतेशाम, ज्योतिष जोशी, भगवान दास, मोरवाल यानी कि सूखा बरगद। सूखा बरगद 144 में। सभी साथी बिल्कुल सही उत्तर बता रहे कि सर सूखा बरगद मंजूर है, सूखा बरगद मंजूर है। बोले हरा बरगद मंजूर नहीं है क्या, है ना। तो आपका उत्तर है कि सर ये
मंजूर है तो मंजूर एहतेसाम, मंजूर एहतेसाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अगला है आपका सात आसमान किसकी औपन्यासिक कृति है? सात आसमान 145 में, चयन करिए जल्दी से। यहां पर सात आसमान पूछा है, चयन करिए। भगवान सिंह का है सात आसमान, या फिर प्रियम बद का है नासिरा शर्मा असगर बजाहत, किसका ये उपन्यास है सात आसमान? है ना, बोले सर सात समुंदर की बात होती तो फिर भी मान लेते, यहाँ तो सात आसमान की बात हो रही है। तो 143 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर सात आसमान असगर बजाहत, 4 नंबर अजगर, सात आसमान बराबर अजगर है, बोले अजगर, है ना। तो असगर बजाहत का ये उपन्यासिक कृति है सात आसमान। सात आसमान याद कर लेना। सर्पगंधा किसकी उपन्यासिक कृति? 146 नंबर है सर्पगंधा, बताओ विभूति नारायण, शैलेश मटियानी, राजकृष्ण मिश्र है, राजेंद्र यादव हैं। सर्पगंधा और सर्प की गंध यानी कि 146 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे 146 का राइट आंसर, है ना। बोले सर माटी में सर्प की गंध आती है, माटी में क्या आती है? सर्प की गंध है, सर्पगंधा और सर्पगंधा माटी में, तो मटियानी, शैलेश मटियानी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। उखड़े हुए लोग 147 में, उखड़े हुए लोग। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी 9:45 पर आपके लिए क्लास आएगी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उखड़े हुए लोग ये उपन्यास किसका है? सभी लोग बताए, राजेंद्र यादव, संजीव, राजकमल चौधरी, काशीनाथ सिंह। 147 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का उत्तर जा रहा है कि सर उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव। भाई उखड़े हुए लोग नहीं, उखड़े हुए में शामिल नहीं होंगे। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी पत्नी थी, अलग अलग हो गए, अब इनकी गिनती काय में आएगी? उखड़े हुए लोगों में, है ना। राजेंद्र यादव। पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? 148 में, जल्दी से बताइए। पहला गिरमिटिया बताना है ना। अनीता जी, हरिश्चंद्र, प्रकाश जी, कुमुद जी, सभी लोग बताएंगे पहला गिरमिटिया। 148 नंबर के क्वेश्चन में 148 का उत्तर है। बोले सर पहला गिर, यहां पर आए गिर, है ना, और गिर से यहां पर भी क्या आएगा उत्तर में भी गिर, गिरी, गिरी। तो पहला गिरमिटिया गिरी, तो गिरिराज किशोर, 1 नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। पिपासा बता दो, पिपासा किसका उपन्यास है? 149 में, पिपासा भगवती प्रसाद वाजपेयी, गिरिराज किशोर, राजकृष्ण मिश्र हैं या फिर असगर बजाहत हैं? पिपासा ये किसका